Hello kids. So today I'm going to discuss the topic history of clothing material from the chapter fiber to fabric. All right, and all the topics like variety of fabrics and fiber, as well as some plant fibers, spinning cotton yarn, yarn to fabric. So all these topics I have already covered in my previous videos, and today I am going to discuss the topic history of clothing material. So let's begin. Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. So here the in this paragraph it is saying that क्या कभी आपने सोचा है कि पहले के समय में लोग किस किस्म का किस मटेरियल का कपड़ा पहना करते थे। अब क्या मटेरियल पहनते हैं? वी ऑल नो क्या हम लोग पहनते हैं? कॉटन, वूल, सिल्क, नायलन, पॉलिस्टर। सो इतनी सारी वैरायटीज़ हैं आजकल के क्लोथ्स में, लेकिन एंशियंट टाइम्स में ये तो सारी वैरायटीज़ नहीं होती थी। तो वहाँ उस समय लोग क्या पहना करते थे? खुद को कवर करने के लिए वो क्या पहनते थे? तो व्हाट दे यूज़ बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज़। क्या यूज़ करते थे? बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज एज वेल एज एनिमल स्किन एंड फर्स। तो इसका वो यूज़ करते थे टू कवर देयर बॉडीज। After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. अब क्या हुआ? अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया और एग्रीकल्चर से लोग बहुत ही ज़्यादा अवेयर होने लगे, तो क्या होने लगा इनमें भी चेंजेस आने लगे। उन्होंने सीख लिया कि ट्विग को, ग्रास को वीव करके मैट्स बना सकते हैं, बास्केट्स बना सकते हैं। वाइन्स, एनिमल फ्लीज और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। और वाइन्स एंड एनिमल फ्लीज होते थे, उनके हेयर होते थे, तो उसको ट्विस्ट करके वो लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाते थे। दीज वर वुवन इनटू फैब्रिक्स। और फिर इसको किस में कन्वर्ट करते थे? ये फैब्रिक में करते थे। द अर्ली इंडियंस वर fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. तो अब जो इंडियंस थे वो फैब्रिक किससे बनाया करते थे? कॉटन से बनाते थे। और वो कॉटन उन्हें कहाँ मिलती थी? एट द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। तो वहाँ पे कॉटन होती थी और वहाँ पे इन लोग ये कॉटन से इन लोग क्या बनाते थे? फैब्रिक्स बनाते थे। तो फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। अब फ्लैक्स से भी क्या मिलता था? नेचुरल फाइबर्स मिलता था। ओके। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स आर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज फ्रॉम मेकिंग फैब्रिक्स। और एंशियंट टाइम्स में जो होता था कॉटन एंड फ्लैक्स जो है वो कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता था, मतलब कहाँ पे लगाया जाता था? रिवर नाइल के पास। ठीक है। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। People simply drap the fabrics around different parts of their body. अब उस टाइम में क्या होता था? क्लॉथ तो बन जाते थे लंबे लंबे, लेकिन उससे उन्हें क्लोथ्स बनाना नहीं आता था। फैब्रिक को किस तरीके से हम क्लोथ्स में कन्वर्ट करें वो उनको नहीं आता था। तो वो क्या करते थे? वो सिंपली वो अपनी बॉडी को उस फैब्रिक से रैप कर देते थे। जैसे आपकी मम्मा शॉल पहनती हैं, शॉल क्या होता है? इट्स अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है। और फिर उससे हम आपकी मम्मा खुद को रैप कर लेती हैं। तो वैसे ही उस टाइम में भी लोग क्या करते थे? लंबे लंबे क्लॉथ को अपनी बॉडी में डिफरेंट वेज से वो रैप करके खुद की बॉडी को वो कवर करते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज। और कई तरीके के ये डिफरेंट डिफरेंट वेज यूज़ हुआ करते थे बॉडी को रैप करने के लिए। With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. अब जैसे जैसे टाइम बदलता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, अब पीपल अवेयर होने लगे, उन्होंने स्विंग नीडल
यूज़ करना उन्होंने सीख लिया, उन्होंने स्विंग नीडल को इन्वेंशन किया और उसका यूज़ करना सीखा, तो फिर वो क्या करने लगे, उसका क्लोथ्स बनाने लगे स्टिच करके। स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। अब जब उन्होंने क्लोथ स्टिच किया तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आने लगे। पहले डिफरेंट तरीके से स्टिच करते थे, फिर उसमें मॉडिफाई किया गया, फिर और लोग आए, फिर उन्होंने उसको मॉडिफाई किया उस टेक्निक को, तो मॉडिफाई उसमें होता रहा। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन आज के भी ज़माने में कुछ ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जो कि स्टिच नहीं किए जाते हैं। लाइक साड़ी आप लोग सब जानते हैं किस तरीके से उसको रैप करके आपकी मम्मा पहनती हैं, इज़न्ट इट। धोती को भी रैप करके ही पहनते हैं, देन लुंगी को भी रैप करके पहनते हैं, एंड देन टर्बन को भी रैप करके आप अपने हेड में रैप करके उसको यूज़ करते हैं, इज़न्ट इट। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. So जिस तरीके से फूड की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं कंट्री में, वैसे ही जो है फैब्रिक्स की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। सो इन दिस वे आज हमारा ये टॉपिक फाइबर टू फैब्रिक कंप्लीट होता है। तो अभी मैं एक जस्ट क्विक रिवीजन आप लोग का करवाऊंगी, जिससे कि आपका पूरे इस चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो हम लोग आते हैं समरी में, ऑल राइट। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कीवर्ड्स एज वेल एज इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगी, ऑल राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी. There is a variety of clothing material or fabric such as cotton, silk, wool and polyester. Here it is saying कि clothing material में बहुत सारी varieties होती हैं। वो क्या क्या varieties होती हैं? Cotton, silk, wool and polyester. Isn't it? इन सब के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, अगर आपको रिमेंबर होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरे बाकी के जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns विच इन टर्न आर मेड इनटू फाइबर्स। ठीक है, अब फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarn। अब फैब्रिक किससे बनता है? yarn से बनता है। और yarn किससे बनता है? फाइबर से बनता है। फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। Cotton, wool, silk and jute are some natural fibers, while nylon and polyester are some examples of synthetic fibers. अब हम लोग ने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? फाइबर्स के बारे में कि फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर्स एज वेल एज सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स ये क्या होते हैं? ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, प्लांट्स में क्या क्या आ जाते हैं? कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमें नेचुरल वे में मिलती है, प्लांट से मिलती हैं, वो हो गया प्लांट फाइबर। एंड द सिंथेटिक फाइबर विच वी कैन ऑल्सो से इट मैन मेड फाइबर। तो वो क्या क्या होते हैं? नायलॉन एज वेल एज पॉलिस्टर। देन फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। और कॉटन एंड जूट भी जो फाइबर होता है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। अब स्पिनिंग क्या होता है? और फाइबर को हम yarn में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं। ठीक है। फैब्रिक फ्रॉम yarn इज़ मेड बाय वीविंग एंड निटिंग। अब फैब्रिक हम कैसे बना रहे हैं? वीविंग या निटिंग से। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। स्पिनिंग मीन्स हम फाइबर को स्पिन करके यार्न बना रहे हैं। वीविंग एंड निटिंग मीन्स हम फैब्रिक को वीव और निटिंग करके हम क्या बना रहे हैं? क्लोथ्स बना रहे हैं। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एक्सरसाइज और कीवर्ड्स जो है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।